अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री जब पहुंचे रियो डी जेनेरियो तो उनका जो स्वागत हुआ उसमें एक कल्चरल इवेंट था छोटा सा जो आप देख रहे हैं, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवर लास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा चलेगा। हमें फुटेजेस और वीडियोस और क्लिप्स हमारे सामने आते हैं जहां पर जगह जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सायरन्स बजने लगे, जंग के सायरन्स, लोग घरों से बाहर निकल गए। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। ख्वाजा आसिफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते ही नहीं है, ठीक है, हम उनको डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते। ये जिसे एक वक्फा कहा जाता है कि जी ये तो वक्फा था, हमारी तरफ से तो जंग बंद हुई नहीं, हमने तो सिर्फ सीज फायर किया था। खैर हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, फिर यकायक ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो वाकई एक सीज फायर है। तो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी रोका। तो रोक दिया, क्या पानी छूटा? मतलब 41 टोटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना से ब्राजील पहुंच चुके हैं जहां पर वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। तो ब्राजील में ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी जो हैं वो वहां हमने सुना टेररिज्म पर भी बात करेंगे, पहलगाम का जो अटैक था उसका भी जिक्र करेंगे। ब्राजील पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा भव्य स्वागत हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। ब्राजील में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दी। मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश पेश करने की कोशिश करता है कि वो बड़ा ही हंसता मुस्कुराता कोई प्लेजेंट इंसान है। वो जितना अंदर से मक्कार और इंडिया के लिए खुद के लिए नुकसानदेह है। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भारतीय प्रवासियों ने ऐसी मनमोहक प्रस्तुति दी जिसने पीएम मोदी का भी दिल मोह लिया और आखिर में प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का अभिवादन किया। वहाँ पे अकेले होंगे, जो मर्जी बोलते हैं, हमने कौन सा होना है वहाँ पे, ना हमने वहाँ पे जाना है ना आना है। अगर हम होते तो हम जवाब देते। तो ये एक चीज़ है, लेट्स सी वहाँ पे मोदी साहब हमारे खिलाफ बातें करेंगे ऊंची ऊंची। पाकिस्तान में आटा है या नहीं है आपसे नहीं मांगने आ रहे। पाकिस्तान IMF से ले, कहीं से कर्जा ले, इंडिया से कर्जा नहीं ले रहा। पाकिस्तान को छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में बहुत स्वागत है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी इस समय जलवे बिखर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं जिसमें आखिरी में है ब्राजील में ब्रिक्स देशों को संबोधित कर रहे हैं। और ब्रिक्स देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ पर जलवा देखने को मिल गया। वहाँ पर उनका पहले ग्रैंड वेलकम हुआ और दोस्तों इनका वेलकम के अलावा भी दोस्तों वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा हुई। दोस्तों ब्राजील में दोस्तों जॉइंट स्टेटमेंट में दोस्तों यहाँ पर पहलगाम हमले की निंदा की गई और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई गई कि पहलगाम हमला एक आपराधिक था और पाकिस्तान की निंदा की गई। दोस्तों ये सब देखकर पाकिस्तान बड़े जल रहे हैं कि ब्रिक्स में दोस्तों भारत का जलवा है और वहाँ पर मोदी जी का ग्रैंड वेलकम भी हुआ है। और ब्रिक्स में दोस्तों वहाँ पर काफ़ी पावरफुल लीडर्स मिल रहे हैं, उससे मोदी मिल रहे हैं और वहाँ पर एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ब्रिक्स देशों में दोस्तों दुनिया की पावरफुल इकोनॉमी आती है जिसमें चाइना, रसिया और इंडिया, ये तीनों काफ़ी पावरफुल देश हैं और इनकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। खासकर इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है और इंडिया बहुत पावरफुल होने लगा है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान में क्या रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं इनको मजे लेने का। इमेज पेश करने की कोशिश करता है कि वो बड़ा ही हंसता मुस्कुराता कोई प्लेजेंट इंसान है। वो जितना अंदर से मक्कार और इंडिया के लिए खुद के लिए नुकसानदेह है, उस पर फोकस कीजिए। पाकिस्तान में कौन फैसले कर रहा है, ये पाकिस्तानियों का अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान में आटा है या नहीं है आपसे नहीं मांगने आ रहे। पाकिस्तान IMF से ले, कहीं से कर्जा ले, इंडिया से कर्जा नहीं ले रहा। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। कोई
ढंग की तनकीद आप पाकिस्तानियों पे कीजिए ताकि हम भी उसकी कोई जवाब दे सकें। तो ब्राजील में ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी जो हैं वो वहाँ हमने सुना टेररिज्म पर भी बात करेंगे, पहलगाम का जो अटैक था उसका भी जिक्र करेंगे। जब ब्रिक्स के जो दो मेजर लीडर्स हैं, पुतिन भी और जी भी, समिट में नहीं आ रहे, तो क्या ब्रिक्स का उतना ही क्या वैल्यू या इम्पोर्टेंस रहेगी जितनी उन दोनों की मौजूदगी में होती है? और क्या पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेट करने की स्ट्रेटेजिक कोशिश हो रही है अंडर द आप कह सकते हैं गार्ब ऑफ एंटी टेररिज्म टॉक? देखिए, ये आपकी बात अच्छी है। आपने कहा कि मोदी साहब तो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और मोदी साहब जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए, लेकिन ब्रिक्स में अगर वहाँ पे वो आ ही नहीं रहे, पाइन जो हैं अपने हमारे शी ना पाइन पुटन जा रहे हैं वहाँ पे, तो मतलब मेरा ख्याल है कि वो मकसद क्या है फिर, मतलब करना क्या चाहते हैं? तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी कि अगर शी जिनपिंग वहाँ पे नहीं है, अगर पुटिन वहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा फिर वहाँ पे? इज़ इम्पॉर्टेंट एक सवाल तो बनता है ना कि लैंड की चले नहीं होते, एवं टाइम ज़ाया करना चाह रहे हैं। लेकिन मोदी साहब, जारी बात है, याद रखें कि ब्रिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। मोदी साहब इस फोरम को नहीं छोड़ना चाहते, ब्रिक्स को वो तासुर देना चाहते हैं कि जनाब हम तो देखें, हमारे लिए सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ये कब हुआ है? हमारी जंग बंदी के बाद। ये जिसे एक वक्फा कहा जाता है कि जी ये तो वक्फा था, हमारी तरफ से तो जंग बंद हुई नहीं, हमने तो सिर्फ सीज फायर किया था। खैर, हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी हमने कर ली, प्रमोशंस भी हमने ले ली। फिर यह ख्याल आया कि नहीं भाई, ये तो वाकई एक सीज फायर है, जंग तो किसी भी वक्त रिज्यूम हो सकती है। आप अगर तारीख पढ़ें तो कहते हैं कि इवन दोनों वर्ल्ड वॉर्स जो थी ना, जो जंग 18 में बंद हुई, 19 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई, और 20 साल के वक्फे के बाद वही जंग कहते हैं रिज्यूम कर दी गई थी। मतलब 41 टोटल कैजुअलिटीज पाकिस्तान की हुई हैं, जिसमें से 11 फोर्सेस के लोग हैं और जो 30 लोग हैं ये सिविलियन लोग हैं। वाइफ उनकी जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। अब अगर हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि वहां तक बाहुलपुर और मुरीदके तक पहुंचना, एक लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में और दूसरा बाहुलपुर मुल्तान से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, ठीक है, बॉर्डर के करीब वाकया शहर है। मैं ये नहीं कहता कि बॉर्डर से कोई बहुत 500 या 600 किलोमीटर दूर है, बट इस सारी चीजों के बावजूद उसको टारगेट करना बहुत सारी चीजों के हवाले से मेरे ख्याल में हम जो मर्जी कह दें, लेकिन ये टारगेट, अगर इंडिया ने ये टारगेट जो भी किए हैं, ये वाले जो 2 मैं बता रहा हूं आपको, तो इसके ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा भारी रहा इस चीज के ऊपर। हमने उस रात अंगेज भी किया हो पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और ये कहा भी गया कि 5 जहाज उनके मार गिराए, जो अभी तक बहुत सारी कंफर्मेशंस आ चुकी हैं और मजीद भी आ जाएंगी। उसके बदले में पाकिस्तान का कोई जहाज इस तरह का नहीं अभी तक नजर आया, क्योंकि इसकी डिटेल्स लोग शेयर कर रहे हैं। आता हूं फिर बेसिस के ऊपर अटैक की भी बात करता हूं, ड्रोन अटैक जो है, लेकिन इन 2 की बात मेरे ख्याल से एक इस सारी सिचुएशन में जब मुझे रात को कॉल आई कि जी अटैक किया गया इंडिया की तरफ से, अब यकीन करें, और जब जैसे ही मैंने कंफर्मेशन कोशिश की कि यार क्या कहाँ पे हुआ, तो जैसे बाहुलपुर मुझे पता चला और यकीन करें कि मुरीदके पता चला, तो शायद उस रात का अगर आप मेरा शो देख लें तो उसके अंदर मैंने ये बात की है। हालांकि उस वक्त ये बात कहीं पे नहीं चल रही, पाकिस्तान की हद तक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने ये बात की कि इसका मतलब है कि इंडिया ने ये 2 जगह जरूर टारगेट की। अगर बाहुलपुर टारगेट किया है तो इट मीन दे हैव टारगेटेड द जैश, जो वो है हेडक्वार्टर कह दें या उनका कंपाउंड कह दें या जो भी आप कहें, लेकिन उनसे मंसूब एक जगह जरूर है। और जब मुरीदके की बात आई तो वहां पे भी एक इन चीजों के ऊपर तो हमें देखना पड़ेगा कि ये इंटेलिजेंस इजराइल ने शेयर की थी, ये इंटेलिजेंस
अमेरिका ने शेयर की थी या उनकी अपनी इंटेलिजेंस थी, कुछ भी हो सकता है, बट वी शुड नो अबाउट दैट। हम बहुत सारी बातें अगर करते हैं तो वी शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि एक दिन की बात है और जो कुछ हुआ सो हुआ, बात रात गई और बात गई। ठीक है, इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हमारी पॉलिटिकल क्लास हो, हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों या हमारे बाकी लोग हों, काफी एक गहमा गहमी पाई जाती है कि जी पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। हम बिल्कुल ने उसके ऊपर बात की, बट आफ्टर दैट सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग एज वेल कि जो कुछ हैरान कुन है। अच्छा, फिर इसके हवाले से कि ये एक तो इंटेलिजेंस और फिर उसको एक्चुअल टारगेट करना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस बारे में जो भी उनका स्टांस है या जो भी है कि कैसे हुआ, इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। फिर दूसरी बात आते हैं, नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर गए, कहा गया कि वहां पर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि आदमपुर जो एयरबेस